अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। आज की वीडियो में मैं सुजुकी FX के बारे में बनाना चाह रहा था। इससे पहले मैंने एक FX रीस्टोर भी की थी। आप में से कई दोस्तों ने वो वीडियो पूरी देखी होगी, बल्कि वो तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं FX से रिलेटेड। पूरी रिस्टोरेशन जो 4-5 माह लगे थे, तो वो अपलोड करता रहा था। इस चैनल पर मेरी पहली गाड़ी भी FX ही थी, तो उसमें भी एस्टीमेट दिया था मैंने। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने फिर कमेंट किया कि जिस तरह आपने मेहरान का सेपरेट, सबका हर चीज़ का अलग अलग बताया है कीमतें, ऐसे ही FX की भी बताएं। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो FX के बारे में बना ली जाए। अच्छा, सेकंड बात ये है कि मेरा ये चैनल बनाने का असल मकसद ये था कि जो एक न्यू बंदा है, गाड़ी लेना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, तो हमारे तकरीबन 50% लोगों का ये माइंड है कि यार कोई पुरानी मेहरान ले ली जाए, उसे बना लिया जाए, या कोई FX ले ली जाए, उसे बना लिया जाए, या खैबल ले ली जाए, वो बना ली जाए। तो इस वजह से मैं अभी जस्ट छोटी गाड़ियों पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक पहला इंसान पहली गाड़ी लेना चाहता है, वो अमूमन इन्हीं गाड़ियों के बारे में सोचता है। तो इस वजह से अभी जस्ट छोटी गाड़ियों पे हैं। तो जब ये पूरा हो जाएगा, सारी गाड़ियां कवर कर लेंगे हम, तो इंशाल्लाह आगे बड़ी गाड़ियों की तरफ भी मूव करेंगे। तो इस वजह से आज FX के बारे में मैं आपको टोटली बताता हूँ कि आप FX अगर तैयार करते हैं तो आपकी कितने में तैयार हो जाएगी, कैसे तैयार होगी। मज़ीद गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो मेरी वो FX की जो जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं वो आप देख लें। एंड सेकंड, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चैनल बनाने का मकसद जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मैंने ये कोई बिज़नेस टाइप का चैनल नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई अर्निंग करने के लिए चैनल बनाया। मेरा मेन बेसिक जस्ट ये मतलब है कि न्यू बंदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मैंने स्टार्ट में बहुत नुकसान किया इस काम में, तो मैं जस्ट यही चाह रहा था कि न्यू बंदा नुकसान ना करे। इसलिए आपको जो जिन्हें थोड़ी सी भी नो हाउ है इस बारे में, तो वो अंदाज़ा लगा सकते होंगे मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करता हूँ। चलें, ये तो बातें आपसे चलती रहेंगी। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि सुजुकी FX। देखिए, सुजुकी FX बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे ज़ाती तौर पर स्टिल अभी तक मेहरान से ज़्यादा FX पसंद है। छोटी गाड़ी है, इंजन का बोर भी उसका मेहरान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। AC की कूलिंग, अगर आपकी गाड़ी फुल पैक है, कोई लीकेज नहीं है, तो AC की कूलिंग मेहरान से ज़्यादा होती है FX की। मेरा ज़ाती असेसमेंट, मेरी ज़ाती तजर्बा यही कहती है। सुजुकी FX के लिए आपको किस रेंज में मिल जाती है सुजुकी FX? अगर आप फुल बनाना चाह रहे हैं, ये मैं एस्टीमेट उसके लिए देना चाह रहा हूँ कि सुजुकी FX आपको मिलेगी 60 से लेके 80 हज़ार के दरमियान में। ये चलती हुई आपको FX मिलेगी। इसमें ये हो सकता है कि आपका इंजन बहुत अच्छा होना भी चाहिए। 80 हज़ार की रेंज तक आपका इंजन बिल्कुल VIP होना चाहिए। इंजन आपको कोई ख़र्चा नहीं मांगेगा। 80 हज़ार में आपने FX ले ली, ये आपकी गाड़ी की कीमत हो गई। अब आपने गाड़ी ले ली, तो सबसे पहले हम आते हैं डेंटिंग की तरफ। अच्छा, कल एक दोस्त ने कमेंट किया मेहरान के इसी कॉस्ट वाली वीडियो के ऊपर कि जब हम सारी बॉडी न्यू डाल रहे हैं तो डेंटिंग किस चीज़ की, पेंटिंग किस चीज़ की। तो प्यारे भाई, आप पूरी बॉडी नहीं डाल रहे हैं तो वो डालेगा कौन? उसमें कटिंग होगी, आपकी छत काटी जाएगी, छत न्यू वेल्ड होगी, फर्श काटा जाएगा, वो वेल्ड होगा। दरवाज़ों के अगर आप बाहर के लाफे लगाते हैं तो वो कटेंगे, वो वेल्ड होंगे। तो मेरे भाई, ये डेंटर करेगा, हम तो नहीं कर सकते ये। तो प्यारे भाई, डेंटर इस चीज़ के पैसे लेगा, मजदूरी लेगा। इवन कि अगर आप पूरी बॉडी तब्दील करते हैं ना, न्यू बॉडी लगाते हैं, तो ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने जस्ट डेंटिंग करवानी हो, डेंट निकलवाने हो, या पुरानी चीज़ बनवानी हो। न्यू बॉडी लगाने की, फिट करने की, उसे अपनी जगह पर लेकर आने की, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेंटिंग असल तो डेंटर का काम है वो। तो चलें, सबसे पहले डेंटर हो गया। डेंटर FX के भी आपसे 20 हज़ार रुपये आपने देने हैं उसे, इससे ज़्यादा नहीं देने। बात फिर वही है
कि अगर आप किसी बहुत बड़ी वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ ये मज़दूरी तो नहीं होगी। अच्छा, एक और बात कि मैं जो आपको मज़दूरी बताता हूँ, मुल्तान, बहावलपुर, इस एरिया में यही मज़दूरी चल जाती है। खानेवाल हो गया, साहिवाल हो गया। अब आप बहुत बड़े शहर कह रहे हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ ज़्यादा होगी ज़रा मज़दूरी। तो जो एस्टीमेट मैं आपको देता हूँ मज़दूरी के हवाले से, ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट जो पार्ट्स के हवाले से है या दूसरे जो इस तरह के और जो अखराजात हैं वो सेम होंगे। चलें, आपने डेंटर को 20,000 में दे दिया, उसने टोटली आपकी डेंटिंग करनी है एंड तक, फिटिंग तक। पेंटर आ गया, पेंटर भी आपसे FX के लिए लेगा, उसे दें आप जस्ट 20,000 रुपये। 20,000 में कलर आपने 2K का करवाना है। 2K का कलर बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा शाइन चाहिए, इवन के अगर आप चाह रहे हैं कि मेटेलिक टाइप का, गन मेटेलिक टाइप का या इस तरह का कलर करवा लें, वो भी आपका 20,000 में ही होना चाहिए FX पर, मेहरान पर भी। बाकी अगर आप चाहें कि बहुत हाई फाई कलर हो तो छोटी गाड़ियों पे आपको इतना कराने की ज़रूरत नहीं है, 35,000 तक वो चला जाएगा आपका कलर। तो ये 2K का कलर अच्छा होता है। ज़रा आप लैकर ज़रा ज़्यादा यूज़ कर लें उसमें, चाहे ये है भी शाइन उसमें ज़्यादा आ जाती है। गन मेटेलिक में आना चाहते हैं आप, वो करवा लें, तो 20,000 में आपका अच्छा कलर हो जाएगा FX के ऊपर। आपकी डेंटिंग हो गई, आपकी पेंटिंग हो गई। अब सेकंड आ जाते हैं हम इसके पार्ट्स की तरफ, कि पार्ट्स इसके बॉडी पार्ट्स किस तरह के मिलते हैं। अच्छा, FX के बॉडी पार्ट्स के लिए बम्पर्स आपको दोनों, आगे वाला और पीछे वाला, मिल जाएंगे 1300 रुपये के। बोनट आपको मिल जाएगा 2900 का। फेंडर्स जो होते हैं दोनों साइडों के 2800 रुपये में। अगर आप चारों दरवाज़े मुकम्मल डलवाना चाहते हैं, चारों दरवाज़े मुकम्मल आ जाएंगे आपके 14,000 के। FX के आएंगे आई थिंक, मेहरान के मेरा ख्याल है 28,000 रुपये के चारों दरवाजे बने थे, तो FX के 14,000 रुपये के बन जाएंगे। अगर आप दरवाज़े का बाहर वाला लाफा, जस्ट बाहर वाली शीट तब्दील करवाना चाहते हैं, तो वो फ़ी शीट आपको 750 रुपये में मिल जाएगी। मुकम्मल छत पिलर समेत, जैसे मैंने FX में डाली थी, उसकी बल्कि वीडियो भी पड़ी है, एक छत की अलहदा स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है कि वो कैसे लगाई गई थी। तो मुकम्मल छत 7500 रुपये में। फुट बैरीज दोनों, जिसे फुट बैरी कहते हैं, ये फुट बोर्ड कहते हैं, हमारी मिस्त्रियों वाली ज़बान में फुट बैरी कहते हैं, मैंने भी फुट बैरीज इसी लिहाज से कह दिया है। तो फुट बोर्ड आपको दोनों मिल जाएंगे 1400 रुपये में। फ़र्श मुकम्मल सिंगल पीस का, अगला और पिछला दोनों एक ही पीस में, मुकम्मल फ़र्श आपको 2600 रुपये में मिल जाएंगे। विंड स्क्रीन, सामने वाला शीशा 1800, बैक स्क्रीन 1450 और हेडलाइट्स आपको 1000 रुपये की मिल जाएंगी। मेहरान से सस्ती हैं वैसे इसकी हेडलाइट्स काफ़ी। तो ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं मेन। अच्छा, इसके अलावा ये आप टोटल ख़र्चा कैलकुलेट कर लें, इसके साथ आप एक 10,000 रुपये और भी रख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे कई बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बनवाने के वक्त आने होते हैं, लाजमी चाहिए होते हैं, उसके बाद ही जाके डेंटिंग मुकम्मल होती है। तो 10,000 आप इसके साथ और भी ऐड कर लीजिएगा, ये आपका टोटल बॉडी पार्ट्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैकेनिक इंजन निकालेगा, जो भी मैकेनिकल के हवाले से काम है वो सारा करेगा, उसे आपने जस्ट 5,000 रुपये देने हैं इसके लिए बस। अगर आपने इंजन नहीं करवाना तो आप 5,000 रुपये उसे देंगे कि मैकेनिकल टोटल काम करके देगा, आपको ब्रेकें भी सेट करके देगा, आपके सस्पेंशन का कोई काम है तो वो भी खोलेगा। अच्छा, सस्पेंशन पर क्या ख़र्चा आएगा? सस्पेंशन का ख़र्चा इसका सेम वैसा है जैसा मेहरान का है, तो उसके ख़र्चे के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा कि अगर आपको सस्पेंशन का ख़र्चा भी करना पड़ जाए तो वो कितना होगा। ये आपका हो गया, मैकेनिक हो गया। अच्छा, इंजन, अगर आपका इंजन भी ओवरहाल होना हुआ तो इंजन इसका मेहरान के बराबर इसका ख़र्चा होता है। तो
वही आप कह सकते हैं अभी 28,000 से 30,000 में अगर आप अच्छे पार्ट्स के साथ करेंगे तो ये ख़र्चा आएगा। और अगर ज़रा थोड़े से सस्ते पार्ट्स के साथ, चाइना के पार्ट्स के साथ आप करते हैं तो 18 से 20,000 में आपका इंजन रेडी हो जाएगा। उसकी मजदूरी ये मैकेनिकल अलग लेगा। इंजन की मजदूरी 5,000 ले लेते हैं, 4,000 ले लेते हैं। मैं तो समटाइम्स कभी कभी 3,000 भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा काम करवाता हूँ तो इस वजह से। वैसे नॉर्मली 5,000 रुपये लेते हैं इसका। इलेक्ट्रीशियन आ गया, इलेक्ट्रीशियन को भी आपने 5,000 ही देना है कि आपकी टोटल वायरिंग निकालेगा, उसे न्यू टेपिंग करेगा, जो सामान चाहिए होगा उसे वो आप लेके देंगे। मुख्तलिफ कटआउट्स हो गए, तारें हो गई, या जो भी उससे रिलेटेड है वो आप इसे लेके देंगे। ये है आपका एफएक्स का टोटल ख़र्चा, जेन्युइन ख़र्चा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने एफएक्स बनाई थी, मेरा डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। मुझे एफएक्स में सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ लग रही थी वो डैशबोर्ड था, कि अच्छा पीस 12-13 हज़ार रुपये का आ रहा था। आपने मेरा वो देखी है वीडियो या नहीं देखी? एफएक्स का डैशबोर्ड मैंने खुद बनाया था, मैंने खुद अपने घर में बनाया था। उसकी टोटली जितना भी उसका काम था वो मैंने किया था। हाँ, मैंने पेंट वो जाके पेंटर से करवाया था, इवन कि उसका कलर भी मैं खुद मिक्स करवा के लाया था। तो ये छोटे छोटे काम अगर आप खुद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है उससे, और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डैशबोर्ड खोलना आ गया है तो इट मीन्स आपने 2,000 रुपये बचा लिए हैं। और अगर आप कहें कि पता नहीं यार डैशबोर्ड कैसे खुलेगा, मैं खोल सकूंगा या नहीं खोल सकूंगा, या टूट जाएगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस हो बंदे में, थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ बंदा इजीली खोल सकता है कुछ भी। इवन कि मैं आपको बताऊं कि मैंने वीडियोस भी पढ़ी हैं उस चीज़ की। मैंने जनरेटर खुद खोल लिया था गाड़ी का, मैंने सेल्फ खुद खोल लिया था, ब्रेक्स मैंने इसकी खुद खोल ली थी। और उससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट जब मैंने उन्हें खोल लिया, मैंने उन्हें बनाया, रिपेयर किया, पेंट किया, बिल्कुल न्यू करके मैंने उन्हें दोबारा फिट कर दिया, तो उसके बाद मुझे पता लगा यार ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो आप भी, अगर आपको शौक़ है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। एज़ इट इज़ एफएक्स का डैशबोर्ड अगर आपका बिल्कुल एंड हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो आप वो डैशबोर्ड खुद बना सकते हैं। मज़ीद मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि ये पुरानी जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना, जिनके डैशबोर्ड नहीं मिलते, इंटीरियर में सबसे मेन होता है डैशबोर्ड, जिनके डैशबोर्ड नहीं मिलते वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। अब ये एफएक्स का देख लें, अगर आपको इसका डैशबोर्ड 10,000 से ऊपर का मिले, इतना महंगा आइटम आपकी पूरी गाड़ी में कोई नहीं होगा अलहदा, जस्ट एक डैशबोर्ड के अलावा। तो ये डैशबोर्ड आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकता है। पेंट हुआ डैशबोर्ड कहीं भी नहीं जाता। अमूमन लोगों का माइंड होता है कि यार पेंट हुआ हो तो पेंट उखड़ जाता है या चिप ऑफ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इस तरह अच्छी खासी अमाउंट बचा सकते हैं, एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, और दूसरा अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही एक और होता है। तो ये मैंने एफएक्स का आपको आइडिया दे दिया है। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन मेहरान और एफएक्स, इन पर ख़र्चा तकरीबन सेम ही आ जाता है, नज़दीक जा पड़ता है। फ़र्क इसमें आता है जस्ट आपकी परचेजिंग के ऊपर के जो आप गाड़ी लेते हैं वो जो फ़र्क आएगा 40-50 हज़ार, 60 हज़ार या 70 हज़ार का, वो मेन फ़र्क होगा। अदरवाइज़ एफएक्स भी उतने में तैयार होती है, मेहरान भी उतने में तैयार होती है। क्योंकि मेहरान मैं 3-4 मेहरानें तैयार करवा चुका हूँ, 2 एफएक्स तैयार करवा चुका हूँ, एक मुकम्मल करवाई है जो इस वीडियो पे, इस चैनल पर भी पड़ी हुई है। तो तकरीबन ख़र्चा सेम ही हो जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एफएक्स का सारा ख़र्चा। अब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुजुकी खैबर के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।